दुबई के एक शेख के यहाँ एक हिंदुस्तानी लड़का जाता है और उसके यहाँ मैनेजमेंट का काम करता है, मैनेजमेंट का काम देखता है उसके कंपनी में और पैसा कमाता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक रोज की बात है, उस शेख की मौत हो जाती है। अब यह लड़का अपने घर आना चाहता है। शेख की एक खूबसूरत बेटी थी, उससे कहता है कि अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तब शेख की बेटी इस लड़के पर फिदा हो जाती है, इस लड़के को अपने कमरे में बुलाती है और इस लड़के को बार बार अपने साथ संबंध बनाने के लिए कहती है। वह लड़का बहुत मना करता है, लेकिन वह लड़की जिद कर बैठती है। फिर इसके बाद वह लड़का जो किया, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है नागपुर से। नागपुर के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम बिरजू राम होता है। बिरजू राम के पत्नी का नाम वंदना देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से कुंदन रखते हैं। कुंदन बड़ा ही खूबसूरत लड़का था, बड़ा ही होनहार लड़का था। बिरजू राम बड़े ही गरीब व्यक्ति थे, मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, घर का खर्च देखते थे, खेती बाड़ी किया करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। ये जो कुंदन था अपने ही गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक था, बड़ा ही होनहार था। सभी लोग उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। गांव के हर व्यक्ति से वह बड़े ही नम्रता से पेश आता था। गांव के लोग भी उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। धीरे धीरे समय कुछ और आगे बढ़ता है। यह लड़का जब इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, तभी एक रोज उसकी माँ की मौत हो जाती है। जब उसकी माँ की मौत हो जाती है, तब सभी लोग मिल करके, हितई नतई गांव घर के सभी लोग मिल करके अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। अर्थात कुंदन की माँ की अंत्येष्टि संस्कार होता है। बिरजू राम जी मुखाग्नि देते हैं। फिर इसके बाद श्मशान से लोग घर पर आते हैं। 13वीं संस्कार होता है। 13वीं संस्कार करने के बाद बिरजू राम जी फिर मेहनत मजदूरी करने लगते हैं और अपने बच्चे को आगे पढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे समय कुछ दिन आगे और व्यतीत होता है। अब यह लड़का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है। बिरजू राम जी मजदूरी करके अपने बच्चे को, कुंदन को, ग्रेजुएशन कंप्लीट करा देते हैं। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया कुंदन का, तो कुंदन अपने पिता के साथ मजदूरी करने लगा। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत हुआ। एक रोज की बात है, ये जो बिरजू राम थे, हार्ट अटैक से इनकी भी मौत हो जाती है। जब इनकी मौत हो जाती है, गांव घर के लोग आते हैं, हितई नतई के लोग आते हैं। गांव से एक व्यक्ति और आया था, उसका नाम था श्याम सुंदर लाल। श्याम सुंदर दुबई में कमा रहे होते हैं। दुबई से कमा करके घर पर आए हुए थे। जब कुंदन के घर आते हैं, देखते हैं उसके पिता की मौत हो गई है। तब कुंदन के पास जाते हैं, उसको बड़ी सांत्वना देते हैं। कहते हैं कि बेटा, तुम अपने आप को अकेला मत समझो। तुम्हारे पिता के संस्कार में जितना खर्चा लगेगा, सब खर्चा आज मैं वहन करूंगा। तुम जरा से भी चिंता मत करो। जो भी क्रिया तुम्हें करना है, वह क्रिया बेहिचक होकर के करो। सब खर्चा मैं दूंगा। जब इतनी बात वह लड़का सुनता है, आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं, पैरों से लिपट जाता है। कहता है कि ठीक है चाचा, आप अगर इतनी मदद कर देंगे तो मैं अपने पिता के सभी संस्कार को बड़े अच्छे ढंग से कर दूंगा। अब गांव घर के लोग मिल करके कुंदन के पिता बिरजू राम को उठा करके लोग श्मशान घाट पर लेकर के जाते हैं। श्मशान घाट पर वहां उनका जो अग्नि संस्कार होता है, लोग उनके चिता को जलाते हैं। कुंदन मुखाग्नि देता है। वहां से जलाने के बाद लोग घर पर आते हैं। घर पर आने के बाद 13वीं संस्कार होता है। 13वीं संस्कार बड़े रजगज से होता है, बड़े अच्छे ढंग से होता है। ये जो श्याम सुंदर लाल थे, सारा खर्चा वहन करते हैं। जब 13वीं संस्कार बीत जाता है, तब एक रोज कुंदन को अपने पास बैठा करके श्याम सुंदर लाल कहते हैं कि बेटा, अब मैं दुबई कमाने नहीं जाऊंगा। मैं तो दुबई कमा रहा था, जिससे कि यहाँ नौकरी कर रहा था, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। बड़ा दिन हो गए मुझे दुबई कमाते कमाते। अब मेरा
मन नहीं करता है दुबई जाने का। अगर तुम्हारी इच्छा हो दुबई कमाने जाने के लिए तो तुम बताओ, मैं तुम्हें अपने पैसे से तुम्हें वहां भेज सकता हूं और उस शेख से बात करूंगा जिसके यहाँ मैं खुद रहता था। जब इतनी बात हुआ लड़का कुंदन सुनता है, कहता है चाचा अगर भेजना चाहते हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। जब इतनी बात श्याम सुंदर लाल सुनते हैं, कहते हैं ठीक है, चलो मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवा देता हूं और उस शेख से बात कर लेता हूं। अब श्याम सुंदर लाल उस शेख से बात करते हैं, कहते हैं शेख अब तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मैं अपने एक बंदे को जो हमारा रिलेशन में है, हमारा भतीजा लगता है, उसको मैं आपके यहाँ भेज रहा हूँ। बड़ा ही अच्छा लड़का है, नेक दिल लड़का है, आपके यहाँ बहुत अच्छे से रह लेगा। वह शेख सुनता है, कहता है ठीक है, मैं उसको वीजा भेज रहा हूँ और उसे हमारे यहाँ भेज दो। अब श्याम सुंदर लाल पासपोर्ट बनवाते हैं कुंदन का। जब कुंदन का पासपोर्ट रेडी हो जाता है तब वह शेख वीजा श्याम सुंदर के पास भेज देता है। अब उस वीजा को श्याम सुंदर लाल कुंदन को दे देते हैं। कुंदन उस वीजा को लेकर के और उस पासपोर्ट को लेकर के एक दिन दुबई के लिए रवाना होता है। अब जो श्याम सुंदर थे खुद एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए कुंदन को लेकर के जाते हैं। कुंदन चाचा के पैरों से लिपट जाता है, श्याम सुंदर के पैरों से लिपट जाता है और आशीर्वाद लेता है। श्याम सुंदर जी उसको आशीर्वाद देते हैं, फिर उसको विदा करते हैं। फ्लाइट के जरिए वह लड़का दुबई के एयरपोर्ट पर जाकर के उतरता है। दुबई के एयरपोर्ट पर वह शेख खुद रिसीव करने के लिए कुंदन को आया हुआ था। वह शेख रिसीव करके अब कुंदन को अपने साथ लेकर के अपने घर जाता है। फिर इसके बाद अपनी कंपनी दिखाता है और कंपनी में मैनेजमेंट का काम सौंप देता है। वह कुंदन मैनेजमेंट का काम करने लगता है। शेख की एक खूबसूरत बीवी थी और शेख की एक बेटी भी थी। बेटी की उम्र लगभग 18 वर्ष के पार थी और उस बेटी का नाम, शेख की बेटी का नाम आफिया शेख होता है। शेख की जो पत्नी थी, एक रोज की बात है, शेख से तलाक ले लेती है। शेख से उसकी बन नहीं रही थी, अब वह शेख से तलाक ले लेती है। शेख से तलाक लेने के बाद वह दूसरे शेख से शादी कर लेती है और दूसरे शेख के यहाँ चली जाती है। अब शेख की बेटी आफिया शेख ही के साथ रहती है। शेख खुद अपनी बेटी के साथ रहने लगता है और इधर जो कुंदन था वह शेख के कंपनी का, घर का जितना भी सब कुछ मैनेजमेंट था वह सब कुछ संभाल लिया था। बड़े शिद्दत से काम करता है और पैसा कमा रहा था। धीरे धीरे समय और आगे बढ़ता है। यह जो शेख था अपनी बीवी के याद में हमेशा चिंतित रहा करता था। धीरे धीरे उसकी शरीर क्षीण होती जाती है, कमजोर होती जाती है। एक रोज की बात है, उस शेख की मौत हो जाती है। जब शेख की मौत हो जाती है तब आफिया शेख, शेख की बेटी आफिया शेख अपने रिलेटिव के जितने रिश्तेदार थे सबको बुलाती है। जितने संबंधी थे, जितने लोग पकड़ के थे, दोस्त थे, सबको बुलाती है। फिर शेख को सुपुर्दे खाक करती है, अर्थात जो मिट्टी संस्कार होता है मुसलमानों में, वो मिट्टी संस्कार करती है। दुबई के रीति रिवाज से जो भी क्रिया करना होता है वह क्रिया संपन्न करती है। फिर धीरे धीरे और कुछ दिन आगे व्यतीत होता है। वह लड़की अब अकेले अपने घर में रहने लगती है। वह कुंदन उसके कंपनी का मैनेजमेंट देख रहा था। अब धीरे धीरे कुंदन भी काफी उब चुका था। वो सोचता है कि हमारा शेख तो रहा नहीं, उसकी बीवी चली गई दूसरे से शादी करके। अब उसकी बेटी है, पता नहीं है कैसा व्यवहार करेगी, कैसा नहीं करेगी। एक रोज कुंदन आता है आफिया के पास और आफिया से कहता है कि मैडम अब मेरा पासपोर्ट दे दीजिए, अब मैं अपने वतन जाना चाहता हूँ। अब मुझे यहाँ नौकरी नहीं करनी, अब मेरा जी यहाँ नहीं लग रहा है। जब तक शेख थे तब तक मैं शेख से बातें करता था, मैनेजमेंट का जो भी व्यवस्था होती थी उनसे राय लिया करता था और काम करता था। अब मैं किससे राय लूंगा। जब इतनी बात आफिया सुनती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुंदन से कहती है कि कुंदन केवल पिताजी से ही तुम्हारा मतलब है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। वह आफिया मन ही मन कुंदन से मोहब्बत कर रही थी। इतनी बात जब कुंदन से कहती है, कुंदन कहता है नहीं मैडम ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन जब शेख जी नहीं है तो यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आफिया सुनती है,
कहती कि ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी। जब शाम होता है, सभी लोग खाना खा लिए, तब आफिया कुंदन को अपने कमरे में बुलाती है। कुंदन को अपने कमरे में बुलाने के बाद आफिया सोचती है कि आज इससे पूरी दिल की बात कह ही दूं, अन्यथा ये अपने घर चला जाएगा तो ऐसा लड़का हमें मिलेगा नहीं। जब तक पिता थे तब तक पूरी कंपनी का मैनेजमेंट कुंदन संभालता है, घर का मैनेजमेंट देखता है। आज कुंदन चला जाएगा तो ऐसा नेक दिल बंदा नहीं मिलेगा। यही सोच करके आफिया अपने कमरे में बुलाती। कमरे में बुलाने के बाद कुंदन से कहती है, कुंदन, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इतनी बात जब कुंदन सुनता है, कहता है कि मैडम, आप मेरी मालकिन हैं, मैं आपका नौकर हूँ, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ और मैं आपसे शादी कर लूंगा। ठीक है, मैं आपसे शादी कर लूंगा, तो क्या गारंटी है कि मैं आपको धोखा नहीं दे सकता? जब इतनी बात वह लड़की सुनती है, आफिया कहती है कि अगर तुम धोखेबाज होते तो ऐसी बात करते ही नहीं, धोखेबाज ऐसी बातें नहीं करते हैं, वे तो मौके की तलाश करते हैं। जो नेक दिल बंदा होता है वह अपने आप को हमेशा बुरा ही कहता है। तो मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम मुझसे शादी करो और मेरे साथ संबंध बनाओ। वह लड़की काफी रिक्वेस्ट करती है, यह लड़का मना करता रहता है, लेकिन वह लड़की उसके पैरों में गिर जाती है और पैरों में गिर करके रोने लगती है। कहती है कि अगर मुझ में जरा सी भी सच्चाई दिखती हो मेरे मोहब्बत में तो मेरे साथ संबंध बनाओ और मुझसे शादी करो। उस लड़की को कुंदन रोते हुए जब देखता है, उसकी भी आंखें डबडबा जाती हैं। फिर इसके बाद वह लड़का कुंदन उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है और उसको सांत्वना देता है। कहता है कि मैडम, मैं तुमसे शादी करूंगा, आप चिंता न करें। अब कुंदन सवेरा होता है, फिर इसके बाद उस लड़की के साथ रहने लगता है, आफिया के साथ। फिर आफिया को लेता है, वहीं के कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद आफिया से कोर्ट के जरिए शादी करता है। फिर इसके बाद उस लड़की के साथ वहीं रहने लगता है, अपना धर्म परिवर्तन भी कर लेता है और धर्म परिवर्तन करने के बाद वहीं की नागरिकता ले लेता है और उस लड़की के साथ रहने लगता है। पूरी देख रेख, कंपनी की देख रेख करने लगता है, वहां का मालिक बन जाता है, उस लड़की का पति बन जाता है। फिर दोनों खूब मजे करते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। जैसे भी होता है सब धीरे धीरे जिंदगी की नाव आगे बढ़ती है। एक रोज आफिया एक खूबसूरत लड़की को जन्म देती है जिसका नाम कलीम शेख रखती है और वह कुंदन नईम शेख बन जाता है। नईम शेख बनने के बाद उस लड़की के साथ रहने लगता है, अपने बच्चे के साथ रहने लगता है। सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये थी एक गरीब लड़के की कहानी जो दुबई में जा करके करोड़ों का मालिक बन गया। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम बुलवाने के लिए अपील किए थे। एक हैं ब्रोजेंद्रो सिंह जी जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी जी हैं जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन जी हैं जो कि लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। श्रवण मौर्य जी हैं कच्छ गुजरात के रहने वाले हैं। काशी प्रसाद जी हैं, ये देवरिया के रहने वाले हैं। देवाराम जी हैं जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। ये लोग नाम बुलवाने के लिए अपील किए थे। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए। आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।